चैप्टर 59 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम किस तरह मस्जिदों में नमाजों के लिए जुमा होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम किस तरह मस्जिदों में नमाजों के लिए जुमा होते थे, खुद इन्हीं नमाजों का कितना शौक़ था और दूसरों को नमाज की कितनी तरगीब देते थे, और नमाजों के औक़ात के बदलने से वो ये समझते थे कि हमारा असल काम एक हुक्म ख़ुदांदी से दूसरे हुक्म में और एक अमले सालेह से दूसरे अमल में लगना है, और इन्हीं उन अमाल का हुक्म दिया जाता था कि वो ईमान और ईमानी सिफ़ात को पक्का करें, इल्म और इल्म वाले अमाल को फैलाएं, और अल्लाह के ज़िक्र को ज़िंदा करें, और दुआ को और इसकी कबूलियत की शराइत को कायम करें। चुनांचे वो किस तरह से उन अमाल की वजह से अपने दुनियावी मशागिल को छोड़ दिया करते थे। ऐसा मालूम होता था कि इन्हीं ज़ाहिरी शक्लों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, बल्कि वो तो इस ज़ात से बराह रास्त फ़ायदा हासिल करते हैं जो तमाम चीज़ों और शक्लों को पैदा करने वाली और उनमें तसर्रुफ़ करने वाली है। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज की तरगीब देना। हज़रत उस्मान के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत हारिस कहते हैं कि एक दिन हज़रत उस्मान बैठे हुए थे, हम भी उनके साथ बैठे हुए थे। इतने में मौज़न आया तो हज़रत उस्मान ने एक बर्तन में पानी मंगवाया। मेरा ख़याल ये है कि इसमें एक मद तकरीबा 6 टांक पानी आता होगा। इससे वज़ू किया, फिर फरमाया कि जैसा मैंने अब वज़ू किया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ऐसा ही वज़ू करते हुए देखा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे इस वज़ू जैसा वज़ू करेगा, फिर खड़े होकर ज़हर की नमाज़ पढ़ेगा तो उसके ज़हर और फ़जर के दरमियान के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। फिर वो असर की नमाज़ पढ़ेगा तो उसके असर और ज़हर के दरमियान के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। फिर वो मग़रिब की नमाज़ पढ़ेगा तो मग़रिब और असर के दरमियान के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। फिर वो इशा की नमाज़ पढ़ेगा तो इशा और मग़रिब के दरमियान के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। फिर वो सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते हुए गुजार देगा। फिर वो उठकर वज़ू करके फ़जर की नमाज़ पढ़ेगा तो उसके फ़जर और इशा के दरमियान के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। यही वो नेकियां हैं जो गुनाहों को दूर कर देती हैं। मजलिस के साथियों ने पूछा, ए उस्मान, ये तो हसनात हो गईं, तो बाक़ियात सालहात क्या होंगी? हज़रत उस्मान ने कहा, बाक़ियात सालहात ये कलमात हैं, ला अलिफ़ लामा है लिया अल्लाह वसुबुहिल अल्लाह वालुहिल मुदुल्लाह वल्लाह वाकुबर वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। हज़रत अबू उस्मान कहते हैं कि मैं हज़रत सलमान के साथ एक दरख्त के नीचे था। इन्होंने इस दरख्त की एक खुश्क टहनी पकड़कर इसको हरकत दी जिससे उसके पत्ते गिर गए। फिर मुझसे कहने लगे कि अबू उस्मान, तुमने मुझसे ये ना पूछा कि मैंने इस तरह क्यों किया? मैंने कहा, बता दीजिए क्यों किया। इन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख्त के नीचे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरख्त की एक खुश्क टहनी पकड़कर उसी तरह किया था जिससे इस टहनी के पत्ते झड़ गए थे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि सलमान, पूछते नहीं कि मैंने इस तरह क्यों किया। मैंने अर्ज़ किया कि बता दीजिए क्यों किया। आपने इरशाद फरमाया था कि जब मुसलमान अच्छी तरह से वज़ू करता है, फिर 5 नमाज़ें पढ़ता है तो इसकी ख़ताएँ इससे ऐसे ही गिर जाती हैं जैसे ये पत्ते गिरते हैं। फिर आपने ये आयत पढ़ी, वक़्मज़ला तैरफ़ अलनरे वज़ुल्फ़ा मिल अल्लाउलितिन अलु हसदीन त्यूस्बन अलसयाती ज़िक्ज़िकुरी लिलज़क्रैन आयत का निशान। और आप नमाज की पाबंदी रखे दिन के दोनों सरों पर और रात के कुछ हिस्सों में, बेशक नेक काम मिटा देता है बुरे कामों को। ये बात एक नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। हज़रत आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि मैंने हज़रत साद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा को ये वाक़या बयान करते हुए सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 भाई थे। इनमें से एक दूसरे से अफजल और ज़्यादा नेक था। तो जो अफजल था इसका तो इंतकाल हो गया और दूसरा एक अरसा तक ज़िंदा रहा, फिर उसका भी इंतकाल हो गया। फिर किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा कि पहला भाई दूसरे से फ़जीलत और नेकी में ज़्यादा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया दूसरा नमाज नहीं पढ़ता था। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, पढ़ता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किया मालूम? उसे इसकी नमाज़ों ने कहा नुनगुन्ना तक पहुँचा दिया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर फरमाया कि नमाज की मिसाल ऐसी है कि किसी के दरवाज़े पर एक नहर हो जिसका पानी जारी, गहरा और मीठा हो, और वो रोज़ाना इसमें 5 मरतबा गुस्ल करे, तो तुम्हारा क्या ख़याल है कि क्या इसकी मैल में से कुछ बाकी रहेगा? हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि कबीला क़ुज़ा की शाख बनु बली के 2 आदमी एक साथ मुसलमान हुए। इनमें से एक साहब जिहाद में शहीद हो गए और दूसरे साहब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ।
हज़रत तलहा बिन उबैदल्लाह कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो साहब जिनका 1 साल बाद इंतकाल हो अलिफ था उन शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हो गए। तो मुझे बड़ा तअज्जुब हुआ कि शहीद का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, वो जन्नत में पहले दाखिल होते। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अर्ज़ किया या किसी और ने अर्ज़ किया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन साहब का बाद में इंतकाल हो अलिफ उनकी नेकियां नहीं देखते कितनी ज़्यादा हो गईं। एक रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े भी उनके ज़्यादा हो गए और 6000 और इतनी रकतें नमाज की 1 साल में उनकी बढ़ गईं। अन माजा और अन हिब्बान की रिवायत के आखिर में ये भी है कि उन दोनों के दर्जों में इतना फ़र्क है जितना ज़मीन व आसमान के दरमियान। हज़रत अली फरमाते हैं कि हम लोग मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज का इंतज़ार कर रहे थे कि एक आदमी ने खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझसे गुनाह हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुंह फेर लिया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो इस आदमी ने खड़े होकर दोबारा वही बात कही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने हमारे साथ ये नमाज नहीं पढ़ी और क्या तुमने इस नमाज के लिए अच्छी तरह वज़ू नहीं किया? इसने कहा, क्यों नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नमाज तेरे इस गुनाह का कफ़ारा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं कि एक आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पूछा कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज। इसने पूछा, फिर क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज। इसने पूछा, फिर क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज। 3 दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया। जब उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार यही सवाल किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के बाद अफजल अमल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। इस आदमी ने कहा, मेरे वालिदैन हयात हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हकम देता हूँ। अलिफ सीन आदमी ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर और नबी बनाकर भेजा है, मैं जिहाद ज़रूर करूँगा और दोनों को छोड़ जाऊँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो कि तुम्हारे वालिदैन मोहताज खिदमत हैं या नहीं और तुम्हारे अलावा कोई और खिदमत करने वाला है या नहीं। हज़रत इमरू बिन मुआ जहनी फरमाते हैं कि एक आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रा मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस बात की गवाही दूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं, और 5 नमाज़ें पढ़ूं और ज़कात अदा करूं और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखूं और उसमें रात को नफल नमाज भी पढ़ूं, तो मैं किन लोगों में शुमार रहूँगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदीक़ीन और शुहदा में। हज़रत अनस फरमाते हैं कि वफ़ात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही वसीयत फरमाते रहे कि नमाज का और अपने ग़ुलामों का ख्याल रखना। आप ये वसीयत फरमाते रहे यहाँ तक कि गिरकर है की हालत शुरू हो गई और ज़बान से ये कलमात साफ अदा नहीं हो रहे थे। इमाम अहमद ने यही हदीस हज़रत अनस से इस तरह नकल की है कि इंतकाल के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही वसीयत फरमाते रहे कि नमाज का और अपने ग़ुलामों का ख्याल रखना। आप ये वसीयत फरमाते रहे यहाँ तक कि सीने में सांस अखरगी और आपकी ज़बान से ये अल्फाज पूरे तौर से अदा नहीं हो रहे थे। और हज़रत अली की रिवायत में यूँ है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मैं उनके पास बड़ी तश्तरी जैसी फैली हुई कोई चीज़ लाऊं जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात लिखवा दें जिसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह ना हो सके। हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे ये ख़तरा हवा कि कहीं मेरे जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल ना हो जाए, इसलिए मैंने अर्ज़ किया, मैं आपकी बात ज़बानी समझ लूँगा और याद रख लूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज, ज़कात और ग़ुलामों के ख्याल रखने की वसीयत करता हूँ। अनसाद ने हज़रत अली से भी उसी जैसी हदीस रिवायत की है और इसमें यह भी है कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, ज़कात और ग़ुलामों के ख्याल रखने की मुसलसल वसीयत फरमाते रहे, यहाँ तक कि आपकी रूह परवाज़ कर गई और उसी तरह रूह परवाज़ करने तक आप कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने की वसीयत फरमाते रहे और ये भी फरमाया, जो भी शहादत की उन दोनों बातों की गवाही देगा उसे आग पर ज़रूर हराम कर दी जाएगा। हज़रत अली की दूसरी हदीस में यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात ये फरमाई, नमाज और ग़ुलामों के बारे में अल्लाह से डरो। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का नमाज की तरगीब देना। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि नमाज पढ़ने से इंसान ज़मीन पर अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है।
हज़रत अबुलमली कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को मिंबर पर ये फरमाते हुए सुना कि जो नमाज ना पढ़ ले इसका कोई इस्लाम नहीं। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि आदमी का अपने घर में नफल नमाज पढ़ना नूर है, और जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह इसके ऊपर लटका दिए जाते हैं, और वो जब भी सजदा करता है तो इस सजदे की वजह से अल्लाह ताला इसकी ख़ताएं मिटा देते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि बंदा जब वज़ू करता है वो अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जह होकर इससे सरगोशी करते हैं, और जब तक बंदा दूसरी तरफ मुतवज्जह ना हो और दाएं बाएं ना देखे इस वक्त तक अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जह रहते हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं कि नमाज बहुत बड़ी नेकी है और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मेरे साथ नमाज में कौन शरीक हुआ। हज़रत उमर फरमाते हैं कि जो भी मुसलमान किसी ऊंची ज़मीन में जाकर या पत्थरों से बनी हुई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है तो ज़मीन ये कहती है कि इस मुसलमान ने अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी। ए बंदे, जिस दिन तो अल्लाह से मुलाकात करेगा इस दिन में तेरे हक़ में गवाही दूंगी। हज़रत इमरू फरमाते हैं कि हज़रत आदम की गर्दन में फूड़ा निकल आया, इन्होंने नमाज पढ़ी तो वो फूड़ा नीचे उतरकर सीने पर आ गया। हज़रत आदम ने फिर नमाज पढ़ी, वो कोख में आ गया। इन्होंने फिर नमाज पढ़ी तो वो टखने में आ गया। इन्होंने फिर नमाज पढ़ी तो अंगूठे में आ गया। इन्होंने फिर नमाज पढ़ी तो वो चला गई। हज़रत मसूद फरमाते हैं कि जब तक तुम नमाज में होते हो बादशाह का दरवाज़ा खटखटाता हो, और जो बादशाह का दरवाज़ा खटखटाता है उसके लिए दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। हज़रत मसूद फरमाते हैं अपनी ज़रूरतें फ़र्ज़ नमाज़ों पर उठा रखो, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अपनी ज़रूरतें अल्लाह से मांगो। हज़रत मसूद फरमाते हैं जब तक आदमी कबीरा गुनाहों से बचता रहेगा उस वक्त तक एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक के दरमियान जितने गुनाह किए होंगे वो सारे गुनाह अगली नमाज से मुआफ़ हो जाएंगे। हज़रत मसूद फरमाते हैं कि नमाज़ें बाद वाले गुनाहों के लिए कफ़ारा होती हैं। हज़रत आदम के पाँव के अंगूठे में एक फूड़ा निकल आया था, फिर वो फूड़ा चढ़कर पाँव की जड़ यानी एड़ी में आ गया, फिर चढ़कर घुटनों में आ गया, फिर कोख में आ गया, फिर चढ़कर गर्दन की जड़ में आ गया। फिर हज़रत आदम ने खड़े होकर नमाज पढ़ी तो वो फूड़ा कंधों से नीचे आ गया। इन्होंने फिर नमाज पढ़ी तो वो उतरकर उनकी कोख में आ गया। फिर नमाज पढ़ी तो उतरकर घुटनों में आ गया। फिर नमाज पढ़ी तो उतरकर कदमों में आ गया। फिर नमाज पढ़ी तो वो फूड़ा ख़त्म हो गया। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो इसकी ख़ताएँ इसके सर पर रख दी जाती हैं, और जब नमाज से फ़ारिग होता है तो इसकी ख़ताएँ इससे ऐसे जुदा हो चुकी होती हैं जैसे खजूर की टहनियाँ दाएं बाएं गिरकर दरख्त से जुदा हो जाती हैं। हज़रत सलमान फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ने लगता है तो उसके गुनाह इसके सर के ऊपर जुमा हो जाता है, फिर जब वो सजदा करता है तो वो गुनाह दरख्त के पत्तों की तरह गिरने लग जाते हैं। हज़रत तारिक बिन शहाब ने हज़रत सलमान की इबादत में मेहनत को देखने के लिए उनके पास एक रात गुजारी तो इन्होंने ये देखा कि हज़रत सलमान रात भर सोते रहे और रात के आखिरी हिस्से में इन्होंने खड़े होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी। हज़रत सलमान की कसरत इबादत का जैसा ख़याल हज़रत तारिक का था वैसा इन्होंने ना देखा तो इन्होंने हज़रत सलमान से उसका तज़किरा किया। हज़रत सलमान ने फरमाया 5 नमाज़ों की पाबंदी करो कि वह का जब तक आदमी कत्ल कर देने वाले गुनाह यानी कबीरा गुनाह नहीं करता उस वक्त तक ये नमाज़ें तमाम गुनाहों के लिए कफ़ारा होती हैं। जब रात होती है तो लोग 3 जमातों में तकसीम हो जाता हैं। एक जमात तो वो है जिसके लिए ये रात रहमत है वबाल नहीं है। दूसरी जमात वो है जिसके लिए ये रात वबाल है रहमत नहीं है। तीसरी जमात वो है जिसके लिए ये रात ना रहमत है और ना वबाल। जिस आदमी ने रात के अंधेरे और लोगों की गफलत को गनीमत समझा और खड़े होकर सारी रात नमाज पढ़ता रहा इसके लिए तो ये रात रहमत है वबाल नहीं है। और जिस आदमी ने लोगों की गफलत और रात के अंधेरे को गनीमत समझा और अब सोचे समझे गुनाहों में मशगूल रहा इसके लिए ये रात वबाल है रहमत नहीं है। और जो आदमी ईशा पढ़ कर सोगी इसके लिए ये रात ना रहमत है और ना वबाल। इबादत में ऐसी रफ्तार से बचो जो तुम्हें थका दे और फिर तुम उसे निभा ना सको। इत्तिदाल और मियाना रवि इख्तियार करो और नेक अमल पाबंदी से करो। हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि हम गुनाहों की बदौलत अपनी जानों पर आग जला लेते हैं, फिर जब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेते हैं तो वो नमाज पहले के तमाम गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाती है। फिर हम अपनी जानों पर आग जला लेते हैं, फिर हम जब नमाज पढ़ लेते हैं तो वो नमाज पहले के तमाम गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाती है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का शौक़ और नमाज का बहुत ज़्यादा एहतिमाम। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
خوشبو اور عورتیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، نماز آپ کے لیے محبوب بنا دی گئی ہے، لہٰذا آپ اس میں سے جتنا چاہیں اپنا حصہ لے لیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی عمل کا زیادہ شوق عطا فرمایا تھا، مجھے رات کو نماز پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اس لیے میں جب نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو کوئی میرے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے آمدنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا تھا اور میری آمدنی کا ذریعہ مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر یہ 5واں حصہ میرے بعد خلفاء کے لیے ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ کی اتنی عبادت کی کہ آپ کے دونوں قدم سوج گئے۔ اس پر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے۔ آپ نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے۔ حضرت ان مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی نماز پڑھا کرتے کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے۔ پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کی۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت میں اتنا زیادہ کھڑے رہتے کہ آپ کے دونوں قدم پھٹ جاتے۔ پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت میں اتنا زیادہ کھڑے رہتے کہ آپ کے قدم ورم کی وجہ سے پھٹ جاتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کی مغفرت ہو چکی ہے تو پھر آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کی۔ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنا زیادہ کھڑے رہا کرتے کہ آپ کے دونوں قدم پھٹ جاتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کی کہ آپ پرانی مشق کی طرح ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کر دیے ہیں، لیکن کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت حمید کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے جس حصہ میں بھی نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے تھے اور رات کے جس حصہ میں بھی سوتا ہوا دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے تھے۔ یعنی کبھی آپ رات کے شروع میں نماز پڑھتے، کبھی درمیان میں اور کبھی آخری حصے میں۔ اور آپ کسی مہینہ میں اتنے زیادہ روزے رکھا کرتے کہ ہم کہتے کہ اس مہینہ میں آپ ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور کسی مہینہ میں آپ بالکل نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ ایک دن بھی روزہ نہ رکھیں گے۔ حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی، لیکن آپ نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ میں نے برے کام کا ارادہ کر لی۔ ہم نے پوچھا، آپ نے کس کام کا ارادہ کر لی تھا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بیٹھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں کھڑے رہے اور فجر تک یہی آیت پڑھتے رہے، انو تازبوم فلہین مبیادک ونو تیخف لوم فلہین کن تلو ازی وزو الوح کی آیت کا نشان۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تکلیف کا اثر آپ پر بالکل واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو مجھ پر تکلیف کا اثر دیکھ رہے ہو، میں نے اس کے باوجود آج رات 7 لمبی سورتیں پڑھی ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی اور میں نے کہا، 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ پھر میں نے کہا، آپ اس سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ پھر میں نے کہا، آپ اسے ختم کر کے رکوع کر دیں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء شروع کر دی۔ اسے ختم کر کے سورہ آل عمران شروع کر دی اور اسے بھی پورا پڑھ لیا۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ آپ جب کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ سبحان اللہ کہنے لگتے، اور جب ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں اللہ سے مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ سے مانگتے۔
اور جب ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور سبحان رب العظیم کہنے لگے اور آپ کا رکوع قیام جیسا لمبا تھا۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ فرما کر کھڑے ہو گئے اور تقریباً رکوع جتنی دیر کھڑے رہے۔ پھر سجدہ کیا اور سبحان رب العلی کہنے لگے اور آپ کا سجدہ بھی قیام جیسا لمبا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بھی پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں آپ کی نماز میں شامل ہو گیا ہوں۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع فرما رکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ سورت ختم کر کے آپ رکوع کر لیں گے، لیکن آپ پڑھتے ہی رہے۔ حضرت سنان راوی کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت حذیفہ نے یہی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع قیام کی طرح لمبا ہوتا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اب تک میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم میرے پیچھے ہو تو میں نماز مختصر کر دیتا۔ حضرت عائشہ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایک رات میں سارا قرآن 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ان لوگوں کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری رات کھڑی رہتی تھی۔ آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھا کرتے تھے۔ خوف والی آیت پر گزرتے تو دعا مانگتے اور اللہ کی پناہ چاہتے، اور بشارت والی آیت پر گزرتے تو دعا مانگتے اور اس کا شوق ظاہر کرتے۔ حضرت ایسو کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ ہم نے نماز کی اہمیت، عظمت اور پابندی کا تذکرہ کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات شروع ہوا۔ نماز کا وقت آیا، حضرت بلال نے اذان دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے عرض کیا، حضرت ابو بکر تو بہت رقیق القلب ہیں، جلد رو پڑتے ہیں۔ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دوبارہ فرمائی۔ اس نے اپنی بات دوبارہ عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، تم تو حضرت یوسف کی ساتھن زلیخا کی طرح ہو، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔ اوپر سے کہہ رہی ہو کہ ابو بکر بہت روتے ہیں اور اندر دل میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہونے سے لوگ بدفع لیں گے۔ جیسے کہ زلیخا نے اوپر سے تو عورتوں کا اکرام کیا اور اندر سے مقصود انہیں حضرت یوسف کو دکھانا تھا۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نماز پڑھانے چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کچھ کمی محسوس کی تو کمزوری کی وجہ سے آپ 2 آدمیوں کے سہارے مسجد گئے، گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے دونوں قدم زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ سے فرمایا، وہیں اپنی جگہ رہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا کہ ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتے، اور میں نے بار بار اس وجہ سے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہونے سے لوگ ابو بکر سے بدفعلی لیں گے، کہ واقعہ مجھے یقین تھا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اس سے ضرور بدفعلی لیں گے، اس لیے میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو کھڑا کر دیں۔ مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر بہت رقیق القلب آدمی ہیں، جب قرآن پڑھیں گے تو آنسو نہیں روک سکیں گے، اس لیے اگر آپ ان کے بجائے کسی اور کو فرما دیں تو اچھا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے یہ باتیں صرف اس وجہ سے کہی تھی کہ میں اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سب سے پہلے کھڑے ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر سے لوگ بدفعلی لیں۔ اس لیے میں نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہی فرمایا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم تو حضرت یوسف کی ساتھن زلیخا کی طرح ہو۔ حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں، ضرور۔
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ गई तो आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है। हमने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए लगन में पानी डालो। हमने पानी डाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने लगे तो बेहोश हो गए। फिर जब इफाका हुआ तो आपने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है। हमने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे लिए लगन में पानी रखो। हमने पानी रखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने लगे तो बेहोश हो गए। फिर जब इफाका हुआ तो आपने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है। हमने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे लिए लगन में पानी रखो। हमने पानी रखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने लगे तो बेहोश हो गए। फिर जब इफाका हुआ तो आपने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है। हमने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और वाकई लोग मस्जिद में बैठे हुए इशा की नमाज के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के पास ये पैगाम भेजा कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत अबू बकर बहुत नरम दिल आदमी थे, इसलिए इन्होंने कहा, ए उम्र, आप लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत उम्र ने कहा, नहीं, उसके आप ज़्यादा हक़दार हैं। चुनांचे इन दिनों हज़रत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर आने का जिक्र किया जैसे पहले गुजर चुका है। हज़रत अनस से बुखारी में मंक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अलूफ़ात के ज़माना में हज़रत अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। जब पैर का दिन हो, अलिफ़ और सहाबा सफ़ें बनाकर नमाज में खड़े थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा का पर्दा हटाकर हमें देखने लगे। आप खड़े हुए थे और आपका चेहरा कुरान के सफ़े की तरह चमक रहा था। आप मुस्कुरा रहे थे कि उम्मत इज्तिमाई काम में मशगूल है जिसमें इन्होंने लगाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि बस हम लोग नमाज तोड़ने ही लगे थे। हज़रत अबू बकर सफ़ में खड़े होने के लिए एड़ियों के बल पीछे हटने लगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशारा से फरमाया कि अपनी नमाज पूरी करो और पर्दा डालकर वापस अंदर तशरीफ़ ले गए और उसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। दूसरी सनद से बुखारी में हज़रत अनस से मंक़ूल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। पैर के दिन नमाज की इकामत हो रही थी। हज़रत अबू बकर आगे बढ़ने लगे कि इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पर्दा उठाओ। साथ वालों ने पर्दा उठाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर नज़र आया तो ऐसा अजीब मंजर हमने कभी नहीं देखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को इशारा से आगे बढ़ने को फरमाया और पर्दा डाल दिया। फिर इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम ज़ियारत ना हो सकी और आपका इंतकाल हो गया। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नमाज का शौक़ और इसका बहुत ज़्यादा एहतिमाम करना। हज़रत मिस्र बिन मखरमा फरमाते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास गया। वो बेहोश थे और उनके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। मैंने पूछा, आप लोगों की उनके बारे में क्या राय है। इन लोगों ने कहा, जैसे आप मुनासिब समझें। मैंने कहा, आप लोग इन्हें नमाज का नागुना लेकर पुकारें, नमाज का सुनते ही होश में आ जाएंगे कि वह का नमाज ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा घबराएंगे। चुनांचे लोगों ने कहा, अमीरुल मुमिनीन, नमाज का वक्त हो गया है। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जो आदमी नमाज छोड़ दे इसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। फिर हज़रत उमर ने नमाज पढ़ी और उनके ज़ख्म से खून बह रहा था। हज़रत मिसर फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर को नेज़ा मारा गया तो उन पर गशी तारी होने लगी। किसी ने कहा, अगर ये ज़िंदा हैं तो फिर ये नमाज के नाम से जितनी जल्दी घबराकर उठेंगे इतनी जल्दी और किसी चीज़ के नाम से नहीं उठेंगे। किसी ने कहा, अमीर अल-मुमिनीन नमाज हो चुकी है। इस पर हज़रत उमर फ़ौरन होश में आ गए और फरमाया, नमाज, अल्लाह की कसम, जिसने नमाज छोड़ दी इसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र की। हज़रत मोहम्मद बिन मिस्किन कहते हैं कि जब बाग़ियों ने हज़रत उस्मान को घेर लिया तो इनकी बीवी ने इनसे कहा, तुम इन्हें कत्ल करना चाहते हो। उनको चाहे तुम कत्ल कर दो चाहे इन्हें छोड़ दो। ये सारी रात नमाज पढ़ा करते थे और एक रकत में सारा कुरान पढ़ लिया करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, जब बाग़ियों ने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को शहीद कर दी तो इनकी बीवी ने कहा,
तुम लोगों ने उनको कत्ल कर दी है, हालांकि ये सारी रात इबादत किया करते थे और एक रकत में सारा कुरान पढ़ लेते थे। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह रहमन तीमी कहते हैं, मेरे वालिद ने कहा, मैं जोर लगाकर मकाम इब्राहिम पर आज रात इबादत करूँगा। वो कहते हैं कि जब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ चुका तो मकाम इब्राहिम पर आकर अकेला खड़ा हो गया। मैं खड़ा हुआ था कि इतने में एक आदमी आया और उसने अपना हाथ मेरे दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। मैंने देखा तो वो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान थे। फिर इन्होंने उम्मुल कुरान यानी सूरा फातिहा से पढ़ना शुरू किया और कुरान ख़त्म किया और फिर रुकू और सजदा किया, फिर नमाज पूरी करके अपने जूते उठाए और चले गए। अब मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने उससे पहले कोई नमाज पढ़ी थी या नहीं। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह रहमन तीमी कहते हैं कि एक रात मैंने मकाम इब्राहिम के पास हज़रत उस्मान को देखा कि वो आगे बढ़े और एक रकत में सारा कुरान ख़त्म करके अपनी नमाज पूरी की। हज़रत अता बिन अबी रबा कहते हैं कि हज़रत उस्मान ने एक मर्तबा लोगों को नमाज पढ़ाई। फिर वो मकाम इब्राहिम के पीछे खड़े हुए और वतर की एक रकत में सारा कुरान पढ़ दिया। हज़रत मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं कि हज़रत उस्मान सारी रात अल्लाह की इबादत करते थे और एक रकत में सारा कुरान ख़त्म कर ली करते थे। हज़रत मसीह बिन राफ़ा कहते हैं कि जब हज़रत अब्बास की निगाह जाती रही तो एक आदमी ने हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ किया कि अगर आप मेरे कहने पर 7 दिन इस तरह सब्र से गुजारें कि उनमें आप चित लेटकर इशारे से नमाज़ पढ़ें तो मैं आपका इलाज करूँगा, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। इस पर हज़रत अब्बास ने हज़रत आयशा, हज़रत अबू हरीरा और दूसरे बहुत सहाबा किराम से आदमी भेजकर इस बारे में पूछा। हर एक ने यही जवाब में कहा कि अगर आपका उन 7 दिनों में इंतकाल हो गया तो फिर आप नमाज का किया करेंगे। इस पर इन्होंने अपनी आँखों को ऐसे ही रहने दिया और उनका इलाज ना करवाया। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब मेरी बीनाई चली गई तो किसी ने मुझसे कहा, हम आपकी आँख का इलाज कर देते हैं, लेकिन आप चंद दिन नमाज पढ़ना छोड़ दी। मैंने कहा, नहीं, कीवा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो आदमी नमाज छोड़ेगा वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला इससे नाराज़ होंगे। हज़रत अली बिन अबी हमला और रोज़ाई कहते हैं कि हज़रत अली बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रोज़ाना 1000 रकत पढ़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद नफली रोज़े नहीं रखा करते थे और फरमाते थे, जब मैं रोज़ा रखता हूँ तो कमज़ोरी हो जाती है और इसकी वजह से नमाज में कमी आ जाती है और मुझे रोज़ा से ज़्यादा नमाज से मोहब्बत है। वो अगर रोज़ा रखते तो महीने में सिर्फ 3 दिन रखा करते। हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन यजीद कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बहुत कम नफली रोज़े रखते थे। इस बारे में किसी ने उनसे वजह दरियाफ्त की तो इन्होंने जवाब में वही बात कही जो पिछली हदीस में गुजरी है। हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन यजीद कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से कम रोज़ा रखने वाला कोई फ़कीह नहीं देखा। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप रोज़े क्यों नहीं रखते? इन्होंने फरमाया, मुझे नमाज रोज़े से ज़्यादा पसंद है। रोज़े रखता हूँ तो कमज़ोर हो जाता हूँ और फिर नमाज की हिम्मत नहीं रहती। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक रात इशा के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने में मुझे देर हो गई। जब मैं आपके पास गई तो आपने मुझसे फरमाया, तुम कहाँ थीं? मैंने कहा, आपके एक सहाबी मस्जिद में कुरान पढ़ रहे थे, मैं उसे सुन रही थी। मैंने इस जैसी आवाज़ और इस जैसे क़ुरात आपके किसी सहाबी की नहीं सुनी। आप अपनी जगह से उठे, आपके साथ में भी उठी और जाकर आपने कुछ देर वो क़ुरात सुनी, फिर मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ये हज़रत अबू हज़ीफ़ा के ग़ुलाम सालिम हैं। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में इस जैसे आदमी बनाए। हज़रत मुसर्रुफ़ कहते हैं कि हम लोग एक सफ़र में हज़रत अबू मूसा अशअरी के साथ थे। हमें एक रात खेती वाले बाग में आ गई। चुनांचे हमने इस बाग में क़याम किया। हज़रत अबू मूसा रात को खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत मुसर्रुफ़ कहते हैं कि इनकी आवाज़ बहुत दिलकश और क़ुरात बहुत उम्दा थी और जैसी आयत पर गुज़रते उसी तरह की दुआ वग़ैरह करते। फिर ये दुआ पढ़ी, ए अल्लाह, तो तमाम ऐब से पाक है और तेरी तरफ से ही सलामती है और तवही अमन देने वाला है और ईमानदार को तो पसंद करता है और तो ही निगहबानी करने वाला है और तो निगहबानी करने वाले को पसंद करता है और तो ही सच्चा है और तो सच्चे को पसंद करता है। हज़रत अबू उस्मान नहदी कहते हैं कि मैं हज़रत अबू हरीरा का साथ रात मेहमान बना तो वो और उनका खादिम और उनकी बीवी तीनों बारी बारी रात को इबादत करते थे और उसके लिए इन्होंने रात के 3 हिस्से कर रखे थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर फरमाते हैं कि हज़रत अबू तुल्हा अपने एक बाग में नफल नमाज पढ़ रहे थे कि इतने में एक चिड़िया उड़ी और वो रास्ता की तलाश में इधर इधर चक्कर लगाने लगी, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था कि वह का बाग बहुत घना था। ये मंजर इन्हें पसंद आया और वो उसे कुछ देर देखते रहे।
फिर इन्हें अपनी नमाज का ख्याल आया तो अब इन्हें ये याद ना रहा कि वो कितनी रकत नमाज पढ़ चुके हैं, तो कहने लगे कि इस बाग़ की वजह से ये मुसीबत पेश आई है, और वो फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी नमाज का सारा किस्सा सुनाकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस बाग़ की वजह से ये मुसीबत पेश आई, इसलिए ये बाग़ अल्लाह के नाम पर सदका है, आप उसे जहाँ चाहें खर्च फरमा दें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर फरमाते हैं कि एक अंसारी मदीना की वादी कुफ में अपने एक बाग़ में नमाज पढ़ रहे थे। खजूरें पकने का ज़माना अपने शबाब पर था और खोशे खजूरों के बूझ की वजह से झुके पड़े थे। उनकी निगाह उन खोशों पर पड़ी और खजूरों की कसरत की वजह से वो अच्छे मालूम हुए। फिर इन्हें नमाज का ख्याल आया तो ये याद ना रहा कि कितनी रकत नमाज पढ़ चुके हैं, तो वो कहने लगे कि इस बाग़ की वजह से ये मुसीबत पेश आई है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का ज़माना खिलाफत था। इन अंसारी ने हज़रत उस्मान की खिदमत में हाजिर होकर सारा किस्सा सुनाया और अर्ज़ किया, ये बाग़ अल्लाह के लिए सदका है, इसे आप किसी खैर के काम में खर्च कर दें। चुनूंचा इसे हज़रत उस्मान ने 50,000 में बेचा। इस वजह से इस बाग़ का नाम 50 यानी 50 पड़ेगी। हज़रत इस्मा फरमाती हैं कि ज़ुबैर रात भर अल्लाह की इबादत करते, दिन भर रोज़ा रखते और चूँकि वो मस्जिद में ज़्यादा रहते थे इसलिए उनका नाम मस्जिद का कबूतर पड़गी था। हज़रत इदी बिन हातिम फरमाते हैं कि जब भी किसी नमाज का वक्त आता है तो मैं इस नमाज की तैयारी कर चुका होता हूँ और मेरे अंदर इस नमाज का शौक़ पूरे ज़ोर पर होता है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, मस्जिदें बनाना। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं कि सहाबा किराम मस्जिद बनाने के लिए कच्ची ईंटें उठाकर ला रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ थे। ये ग़ज़वा खैबर के बाद का वाक़या है, जबकि मस्जिद नबवी की दूसरी मरतबा तामीर हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीठ पर एक एंट चौड़ाई में रखे हुए ला रहे थे। सामने से मैं आया तो मैं समझा कि इस एंट उठाने में आपको दुश्वारी हो रही है, इसलिए मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये एंट मुझे दे दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हरीरा, तुम कोई और एंट ले लो, कीवा का असल ज़िंदगी तो आखिरत की है। हज़रत तलक़ बिन अली यमामी फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद बनाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में किसी सहाबी से फरमा रहे थे कि इस यमामी को गारे की तरफ बढ़ाओ, कीवा का उसे तुम सबसे ज़्यादा अच्छी तरह गारा मिलाना आता है और इसके कंधे भी तुम सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, यानी तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर भी है। हज़रत तलक़ बिन अली फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद बना रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा का ये काम कुछ पसंद नहीं आ रहा था। मैं फूड़ा लेकर इससे गारा मिलाने लग गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा फूड़ा लेकर इससे गारा मिलाना पसंद आया तो फरमाया, इस हनफी कबीला बनो हनीफा के आदमी को गारा बनाने में लगा रहने दो, कीवा का ये तुमसे ज़्यादा अच्छा गारा बनाने वाला है। जब हज़रत नबी अय्यूफ़ी की बीवी का इंतकाल हुआ तो वो फरमाने लगे कि उसका जनाजा उठाओ और खूब शौक़ से उठाओ, कीवा का ये और इसकी रिश्तेदार औरतें रात को इस मस्जिद के पत्थर उठाती थीं जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई है, और हम मर्द दिन में 2-2 पत्थर उठाते थे। हज़रत उबादा बिन सामत फरमाते हैं कि इंसार ने आपस में कहा कि कब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की टहनियों से बनी हुई मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे। इस पर अंसार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत से दीनार जमा किए और वो लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया कि हम इस मस्जिद को ठीक करना चाहते हैं और इसे मज़ीद बनाना चाहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने भाई मूसा के तर्ज से हटना नहीं चाहता, मेरी मस्जिद का छप्पर ऐसा हो जैसा कि हज़रत मूसा का था। हज़रत उबादा बिन सामत फरमाते हैं कि अंसार ने बहुत सा माल जमा किया और इसे लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस माल से मस्जिद बनाएं और उसे बहुत ज़ेब वज़ीनत वाली बनाएं, हम कब तक खजूर की टहनियों के नीचे नमाज पढ़ते रहेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने भाई मूसा के तर्ज से नहीं हट सकता, ऐसा छप्पर हो जैसा मूसा का था। हज़रत हुस्न कहते हैं कि हज़रत मूसा का छप्पर इतना ऊंचा था कि जब वो अपना हाथ उठाते तो छप्पर को लग जाता था। हज़रत अन शहाब कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद के सुतून खजूर के तने थे और इसकी छत खजूर की टहनियों और पत्तों की थी और छत पर कोई ख़ास मिट्टी भी नहीं थी। जब बारिश हुआ करती थी तो सारी मस्जिद कीचड़ से भर जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद तो बस छप्पर जैसी ही थी। बुखारी में लैला अल क़दर की हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में लैला अल क़दर की ये निशानी दिखाई गई है कि मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ।
लिहाजा जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतिकाफ़ किया था वो अब फिर एतिकाफ़ करे। चुनांचे हमने दोबारा एतिकाफ़ शुरू कर दी। उस वक्त हमें आसमान में बादल का कोई टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बादल आया और बारिश हुई और इतनी हुई कि मस्जिद की छत खूब टपकी। मस्जिद की छत खजूर की टहनियों की थी और नमाज खड़ी हो गई तो मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीचड़ में सजदा कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर कीचड़ का असर देखा। हज़रत खालिद बिन मिदान कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा और हज़रत अबू दरदा के पास एक भैंस था जिससे वो मस्जिद की पैमाइश कर रहे थे कि इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बाहर तशरीफ़ लाए और उनसे फरमाया, तुम दोनों किया कर रहे रहो। इन दोनों ने अर्ज़ किया, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मलके शाम के तर्ज पर बनाना चाहते हैं और इसका जितना खर्चा होगा वो अंसार पर तकसीम कर दी जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भैंस मुझे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से वो भैंस लिया, फिर चल पड़े और दरवाजे पर पहुंचकर आपने वो भैंस फेंक दिया और फरमाया, हरगिज़ नहीं, मलके शाम की तरह मस्जिद की शानदार इमारत नहीं बनानी, बस घास फूस और छोटी छोटी लकड़ियों और हज़रत मूसा जैसा साइबान हो, और मौत का मामला इससे भी ज़्यादा करीब है। किसी ने पूछा, हज़रत मूसा का साइबान कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जब खड़े होते तो उनका सर छत को लग जाता। हज़रत नाफा कहते हैं कि हज़रत उमर ने सुतून से लेकर मकसूरा इमाम के लिए बनाए जाने वाले कमरा तक मस्जिद में इजाफ़ा किया और फरमाया, अगर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ना सुना होता कि हमें अपनी मस्जिद को बढ़ाना चाहिए तो मैं हरगिज़ ना बढ़ाता। हज़रत नाफा कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने इन्हें बताया कि मस्जिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कच्चे ईंट से बनी हुई थी। इसकी छत खजूर की टहनियों की थी और इसके सुतून खजूर के तनों के थे। हज़रत अबू बकर ने मस्जिद में कोई इजाफ़ा ना किया, अलबत्ता हज़रत उमर ने इसमें इजाफ़ा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसी कच्ची ईंट और खजूर की टहनियों से बनी हुई थी वैसी ही बनाई और इसके सुतून लकड़ी के ही बनाए। फिर हज़रत उस्मान ने उसे बदल दिया और इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया और इसकी दीवारें मनक़श पत्थरों और चूने से बनाई और उसके सुतून मनक़श पत्थरों के और इसकी छत साखू की लकड़ी की बनाई। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी मस्जिद के सुतून खजूर के तनों के थे और मस्जिद पर खजूर की टहनियों से साया किया हुआ था। फिर हज़रत अबू बकर के ज़माना खिलाफत में ये खजूर के तने और टहनियाँ बोसीदा होकर रेज़ा रेज़ा होने लगीं, तो इन्हें हटाकर हज़रत अबू बकर ने नए खजूर के तने और नई टहनियाँ लगा दीं। फिर ये सुतून हज़रत उस्मान के ज़माना खिलाफत में बोसीदा हो गए, तो इन्हें हटाकर हज़रत उस्मान ने उनकी जगह पक्की ईंटें लगा दीं जो अब तक लगी हुई हैं। मुस्लिम में ये रिवायत है कि हज़रत महमूद बिन लबीद कहते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने मस्जिद बनाने का इरादा किया तो लोगों ने उसे पसंद ना किया कि वो चाहते थे कि मस्जिद को उसी हालत पर रहने दें। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह ताला उसके लिए उसी जैसा महल जन्नत में बनाएगा। हज़रत मुतलिब बिन अब्दुल्लाह बिन हंतब कहते हैं कि जब दो चश्मे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफा बने तो लोगों ने उनसे मस्जिद बढ़ाने की बात की और ये शिकायत की कि जुमा के दिन जगह बहुत तंग हो जाती है, हत्ता कि इन्हीं मस्जिद से बाहर मैदान में नमाज पढ़नी पड़ती है। हज़रत उस्मान ने इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल सहाबा से मशवरा किया तो सबका इस पर इत्तिफ़ाक़ हुआ कि पुरानी मस्जिद को गिराकर इसमें इजाफ़ा कर दी जाए। चुनांचे हज़रत उस्मान ने लोगों को ज़हर की नमाज़ पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान फरमाई, फिर फरमाया, ए लोगों, मैंने इस बात का इरादा कर ली है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को गिराकर इसमें इजाफ़ा कर दूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएंगे और ये काम मुझसे पहले एक बहुत बड़ी शख्सियत भी कर चुकी है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने मस्जिद को बढ़ाया भी था और उसे नए सिरे से बनाया भी था और मैं इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल सहाबा से मशवरा भी कर चुका हूँ। इन सब का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि मस्जिद को गिराकर नए सिरे से बनाया जाए और इसमें तौसी भी कर दी जाए। तो लोगों ने इस बात की खूब तहसीन की और उनके लिए दुआ भी की। अगले दिन सुबह को हज़रत उस्मान ने काम करने वालों को बुलाया और इन्हीं काम में लगाया और ख़ुद भी इस काम में लगे। हालांकि हज़रत उस्मान हमेशा रोज़ा रखा करते थे और रात भर नमाज पढ़ा करते थे और मस्जिद से बाहर नहीं जाया करते थे। और आपने हुक्म दिया कि बतन नखल में छना हुआ चूना तैयार किया जाए।
हज़रत उस्मान ने रबी अलावल 2 चश्मीहे में मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया जो मुहर्रम 2 चश्मीहे में ख़त्म हुआ। यूं 10 माह में काम पूरा हुआ। हज़रत जाबिर बिन उसामा जूनी फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बाजार में थे। मेरी आपसे मुलाकात हुई। मैंने पूछा, हुज़ूर कहाँ जाने का इरादा फरमा रहे हैं? लोगों ने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी कौम के लिए मस्जिद की जगह की निशानदही करना चाहते हैं। चुनांचा में जब वहाँ पहुँचा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की जगह की निशानदही कर चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की निशानी के लिए एक लकड़ी ज़मीन में गाड़ी हुई थी। हज़रत उस्मान बिन अता कहते हैं कि जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने बहुत से शहर फ़तह कर लिए तो उन शहरों के गवर्नरों को ख़त लिखे। चुनांचा हज़रत अबू मूसा अशअरी बसरा के गवर्नर थे। इन्हीं ख़त में ये लिखा कि सारे शहर के लिए जुमा की नमाज के लिए एक जामा मस्जिद बनाएं और हर कबीला के लिए अलग अलग मस्जिद बनाएं। हर कबीला वाले 5 नमाज़ें अपनी मस्जिद में पढ़ा करें, लेकिन जुमा के दिन सब जामा मस्जिद में आकर जुमा पढ़ा करें। हज़रत साद बिन अबी वक़ास कूफा के गवर्नर थे, इन्हें भी हज़रत उमर ने यही लिखा। हज़रत इमरू बिन वास मिस्र के गवर्नर थे, इन्हें भी यही लिखा। और लश्करों के अमीरों को ये लिखा कि देहात में रहाइश ना रखें बल्कि शहरों में रहें और हर शहर में एक ही मस्जिद बनाएं। और जैसे कूफा, बसरा और मिस्र वालों ने मस्जिदें बनाई हैं, इस तरह हर कबीले वाले अपनी अपनी मस्जिद ना बनाएं। चुनांचा लोग हज़रत उमर के इस फरमान के पाबंद हो गए। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, मस्जिदों को पाक साफ रखना। हज़रत रू बिन ज़ुबैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से ये नक़ल करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने महलों में मस्जिदें तामीर करने और इन्हें अच्छी तरह बनाने और इन्हें पाक रखने का हुक्म देते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया कि महलों में मस्जिदें बनाई जाएं और उनकी सफाई की जाए और इन्हें मोतर किया जाए। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि एक औरत मस्जिद में से कोड़ा वग़ैरह उठाया करती थी, फिर इसका इंतकाल हो गया और इसके दफन होने की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर ना हुई। जब आपको पता चला तो आपने फरमाया, जब तुम में से कोई मर जाया करे तो तुम मुझे इसकी खबर किया करो। और आपने उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी और फरमाया, मैंने इसे जन्नत में देखा कि वो मस्जिद में से कोड़ा वग़ैरह उठा रही है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हज़रत उमर हर जुमा के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को खुशबू की धोनी दिया करते थे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, मसाजिद की तरफ पैदल चलना। हज़रत उबी बिन कब फरमाते हैं कि एक साहब मस्जिद नबवी से इतना दूर रहते थे कि मेरे इल्म में और कोई उनसे ज़्यादा दूर नहीं रहता था, लेकिन वो हर नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ते थे, उनकी कोई नमाज नहीं जाती थी। उनसे किसी ने कहा, किया ही अच्छा होता अगर आप कोई गधा खरीद लें और अंधेरे में और सख्त गर्मी में इस पर सवार होकर मस्जिद नबवी को आया करें। इन्होंने कहा, मुझे इससे बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि मेरा घर बिल्कुल मस्जिद के पहलू में हो। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा मस्जिद की तरफ पैदल चल कर जाना और अपने घर वापस जाना मेरे अमाल नामा में लिखा जाए। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे आने जाने का सारा सवाब लिख दिया है। हज़रत उबी बिन कब फरमाते हैं कि एक अंसारी का घर मदीने में मस्जिद नबवी से सबसे ज़्यादा दूर था, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की कोई नमाज उनसे फ़ौत न होती थी। मुझे उन पर बड़ा तरस आया, इसलिए मैं इनसे कहा, ए फलाना, अगर तुम गधा खरीद लो तो सख्त गर्मी से भी और ज़मीन के कीड़े मकोड़ों से भी हिफाजत हो जाएगी। इस अंसारी ने कहा, अरे मियाँ, ज़रा गौर से सुनो, अल्लाह की कसम मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि मेरा घर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बिल्कुल साथ हो। मुझे उनकी ये बात बड़ी घृण लगी और मैंने जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाकर पूछा तो इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी वही बात कह दी और ये भी बताया कि मुझे दूर से मस्जिद पैदल आने जाने में सवाब की उम्मीद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम जिस सवाब की उम्मीद लगा रहे हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। हुमीदी की रिवायत में ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये जो कदम भी मस्जिद की तरफ उठाते हैं उसके बदला में इन्हें एक दर्जा मिलता है। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पैदल चल रहा था। हम नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे कदम रख रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैं किन छोटे छोटे कदम रख रहा हूँ? मैंने कहा, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, आदमी जब तक नमाज की कोशिश में लगा रहता है वो नमाज ही में शुमार होता है।
दूसरी रिवायत में यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि नमाज की कोशिश में मेरे कदम ज़्यादा हो जाएं। हज़रत साबित कहते हैं कि एक मर्तबा में अनस बिन मालिक के साथ बसरा के करीब जाविया नामी बस्ती में चला जा रहा था कि इतने में इन्होंने अजान की आवाज़ सुनी तो आवाज़ सुनते ही छोटे छोटे कदम रखने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि मैं उनके साथ मस्जिद में दाखिल हो गया। फिर फरमाया, ए साबित, क्या तुम जानते हो कि मैं इस तरह क्यों चला? मैंने कहा, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। हज़रत अनस ने फरमाया, ताकि नमाज की तलाश में मेरे कदम ज़्यादा हो जाएं। कबीला बनो तय के एक साहब अपने वालिद से नकल करते हैं कि हज़रत अन मसूद मस्जिद जाने के लिए घर से निकले और तेज़ तेज़ चलने लगे। तो किसी ने इनसे कहा, आप तो इस तरह चलने से मना करते हैं और ख़ुद इस तरह चल रहे हैं। इन्होंने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मुझे नमाज का इब्तिदाई किनारा यानी तकबीर उला मिल जाए। हज़रत सलमा बिन कहल कहते हैं कि हज़रत अन मसूद नमाज के लिए तेज़ी से चल रहे थे। किसी ने उनसे इसकी वजह पूछी तो फरमाया, जिन चीज़ों की तरफ तुम तेज़ी से चलते हो क्या उनमें से नमाज इसकी सबसे ज़्यादा हक़दार नहीं है। हज़रत अब्बू क़तादा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे कि इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे कुछ लोगों का शोर सुना। जब आप नमाज पूरी कर चुके तो फरमाया, तुम्हें क्या हवा? इन लोगों ने कहा, हम नमाज के लिए तेज़ी से चल कर आ रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना करो बल्कि आराम से चलो और जितनी नमाज मिल जाए उसे पढ़ लो और जितनी रह जाए उसे क़ज़ा कर लो। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, मस्जिदें क्यों बनाई गईं और सहाबा किराम उनमें कौन से अमाल करते थे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे कि इतने में एक देहाती आया और खड़े होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा, अरे अरे, ठहरो ठहरो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे पेशाब से ना रोको, उसे छोड़ दो। चुनंचा सहाबा ने उसे छोड़ दिया और उसने पेशाब पूरा कर ली। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बल्ला कर फरमाया, उन मस्जिदों में पेशाब या गंदगी वाला कोई काम करना किसी तरह ठीक नहीं है। ये मस्जिद या तो अल्लाह के ज़िक्र, नमाज और कुरान पढ़ने के लिए बनी हैं, या जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों उन्होंने में से एक आदमी को हुक्म दिया, उसने पानी का डोल लौकर इस पेशाब पर बहा दी। हज़रत अब्बू सईद ख़दरी फरमाते हैं कि हज़रत मुआविया एक मर्तबा घर से बाहर आए और मस्जिद में गए तो वहाँ एक हल्का लगा हुआ था। हज़रत मुआविया ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? इन लोगों ने कहा, हम बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हज़रत मुआविया ने कहा, किया अल्लाह की कसम, आप लोग सिर्फ़ इस वजह से बैठे हैं? इन लोगों ने कहा, वाकई हम सिर्फ़ उसी वजह से बैठे हैं। हज़रत मुआविया ने कहा, मैंने किसी बदगमानी की वजह से तुम लोगों को कसम नहीं दी, बल्कि इस वजह से कसम दी जो आगे हदीस में आ रही है, और कोई सहाबी ऐसा नहीं है जिसका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे जैसा ख़ास ताल्लुक़ हो और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीसें मुझसे कम बयान करता हो। यानी मेरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ भी ख़ास था, लेकिन मेरी आदत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ से हदीसें बहुत कम बयान करने की है। फिर भी इस मौका की एक हदीस तुम लोगों को सुना देता हूँ। एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बाहर तशरीफ़ लाए और मस्जिद में सहाबा किराम हल्का लगाकर बैठे हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? इन्होंने अर्ज़ किया कि हम बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और इस बात पर अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं कि इसने हमें इस्लाम की हिदायत दी और इस्लाम की दौलत से हमें नवाजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया अल्लाह की कसम, सिर्फ़ उसी वजह से बैठे हो? इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, हम सिर्फ़ उसी वजह से बैठे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने किसी बदगमानी की वजह से तुम्हें कसम नहीं दी, बल्कि अभी जबराइल मेरे पास आए थे और ये ख़बर सुना गए कि अल्लाह ताला तुम लोगों की वजह से मलाइका पर फ़ख्र फरमा रहे हैं। हज़रत अब्बू वाक़िद हारिस बिन नफ़े फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और लोग भी आपके साथ थे कि इतने में 3 आदमी आए। इनमें से 2 तो आपकी तरफ चले और एक चला गया। वो दोनों जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए। इनमें से एक को हल्का में खाली जगह नज़र आई, वो जाकर इस जगह बैठ गया और दूसरा लोगों के पीछे बैठ गया और तीसरा पुश्त फेर कर चला गई। जब आप हल्का से फारिग हुए तो आपने फरमाया, किया मैं तुम्हें इन 3 आदमियों के बारे में ना बतलाऊं?
एक ने उरला के पास अपनी जगह बनाई तो उमाती ने उसे अपनी रहमत में जगह दे दी, और दूसरा शर्मा गया तो अल्लाह ने भी इसके साथ हया का मुआमला किया, अपनी रहमत से महरूम ना फरमाया, और तीसरे ने उरला से एराज किया तो अल्लाह ने भी इससे एराज फरमा लिया। हज़रत अब्बू अलकमरा फरमाते हैं कि एक मरतबा हम लोग मस्जिद में मुख्तलिफ हलकों में बैठे हुए आपस में हदीसों का मुज़ाकरा कर रहे थे कि इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक हुज्रे से बाहर मस्जिद में तशरीफ़ लाए और तमाम हलकों पर नज़र डाली और फिर कुरान वालों के साथ बैठ गए जो कुरान सिखा रहे थे, और फरमाया, मुझे इस मजलिस में बैठने का हुक्म दिया गया है। हज़रत कुलीब बिन शहाब कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली ने मस्जिद में बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ें सुने, लोग कुरान पढ़ा रहे थे। तो हज़रत अली ने फरमाया, उन लोगों को खुशखबरी हो, यही लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब थे। हज़रत कुलीब कहते हैं कि हज़रत अली कूफा की मस्जिद में थे, इन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ें सुनी, तो इन्होंने पूछा, ये लोग कौन हैं? तो साथियों ने बताया कि लोग कुरान पढ़ रहे हैं और एक दूसरे से कुरान सीख रहे हैं। हज़रत अली ने फरमाया, गौर से सुनो, उन्हीं लोगों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। हज़रत अब्बू हरीरा एक मरतबा मदीना के बाज़ार से गुज़रे तो खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, ए बाज़ार वालों, तुम लोग कितने ज़्यादा आजिज़ हो। बाज़ार वालों ने कहा, ए अब्बू हरीरा, क्या बात है? इन्होंने कहा, बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तक़सीम हो रही है और तुम लोग यहाँ बैठे हो, तो क्या तुम लोग जाकर इसमें से अपना हिस्सा नहीं ले लेते? लोगों ने पूछा, कहाँ तक़सीम हो रही है? इन्होंने फरमाया, मस्जिद में। चुनांचे वो बाज़ार वाले बहुत तेज़ी से मस्जिद गए और हज़रत अबू हरीरा वहाँ ठहरे रहे। थोड़ी देर में वो लोग वापस आ गए तो हज़रत अबू हरीरा ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या हवा कि जल्दी से वापस आ गए? इन्होंने कहा, ए अबू हरीरा, हम मस्जिद गए थे, हमने अंदर जाकर देखा तो हमें वहाँ कोई चीज़ तक़सीम होती हुई नज़र नहीं आई। हज़रत अबू हरीरा ने उनसे पूछा, क्या तुमने मस्जिद में कोई आदमी नहीं देखा? इन्होंने कहा, हमने बहुत से आदमी देखे, कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे और कुछ लोग कुरान पढ़ रहे थे और कुछ लोग हलाल और हराम का मुज़ाकरा कर रहे थे। उनसे हज़रत अब्बू हरीरा ने फरमाया, तुम्हारा भला हो, यही इमाले मस्जिद तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास हैं। हज़रत मावी कुंदी कहते हैं कि मलके शाम में हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर हुआ। इन्होंने मुझसे लोगों के बारे में पूछा कि शायद ऐसे होता होगा कि आदमी बदके हुए ऊँट की तरह मस्जिद में आता होगा, अगर उसे अपनी कौम की मजलिस नज़र आती होगी और जान पहचान वाले लोग नज़र आते होंगे तो उनके पास बैठ जाता होगा, वरना नहीं। मैंने कहा, नहीं, ऐसे नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मजलिसें मस्जिद में होती हैं और हर मजलिस में मुख्तलिफ कौम के लोग होते हैं और लोग उनमें बैठकर खैर के अमाल सीखते हैं और उनके बारे में मुज़ाकरा करते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, जब तक तुम ऐसे रहोगे खैर पर रहोगे। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि एक दिन हम लोग मस्जिद में बैठे हुए थे कि इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, आओ यहूद के पास चलें। चुनांचे आप सहाबा को लेकर उनके पास गए और उनसे फरमाया, इस्लाम ले आओ, सलामती पालोगे। इन यहूदियों ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। आपने फरमाया, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग इस्लाम ले आओ, सलामती में रहोगे। इन्होंने फिर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचा दिया। आपने फरमाया, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग इस्लाम ले आओ, सलामती में रहोगे। फिर आपने फरमाया, अच्छी तरह समझ लो, ज़मीन उम्मती और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अब मैं तुम्हें इस सरज़मीन से जला वतन करना चाहता हूँ, लिहाजा तुम में से जिसकी जो चीज़ बच सकती है वो इसे बेच दे, वरना अच्छी तरह समझ लो, ये ज़मीन अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि ग़ज़वा खंदक के दिन हज़रत साद ज़ख्मी हुए। उनको कुरैश के हब्बान बिन अर्का नामी काफिर ने तीर मारा था जो उनके बाजू की अकूहिल नामी रग में लगा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मस्जिद में खैमा लगवाया था ताकि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहें और उनकी इयादत के लिए बार बार जाने में सहूलत रहे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक से वापस आए तो आपने हथियार रख दिए और गुस्ल फरमाया। फिर हज़रत जबरील अपने सर से गुबार झाड़ते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, आपने तो हथियार रख दिए, लेकिन अल्लाह की कसम, मैंने तो अभी नहीं रखे, आप उनकी तरफ तशरीफ़ ले चलें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहूँ? तो जवाब में हज़रत जबरील ने बनो क़रीज़ा की तरफ इशारा किया।
चुनंचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए तो वो आपके फ़ैसला पर रज़ामंद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका फ़ैसला हज़रत साद के ज़िम्मा लगा दी, तो हज़रत साद ने कहा, उनके बारे में मेरा फ़ैसला यह है कि उनमें जो लड़ने के काबिल हैं उनको कत्ल कर दी जाए और उनकी औरतों और बच्चों को कैदिए बना लिया जाए और उनके सारे माल को मुसलमानों में बतौर माल गनीमत के तक़सीम कर दी जाए। हज़रत हश्शाम रावी कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे हज़रत आयशा की तरफ से नकल करते हुए ये बताया कि हज़रत साद ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझे मालूम है कि मुझे इस कौम से जिहाद करने से किसी और से जिहाद करना ज़्यादा महबूब नहीं है जिस कौम ने तेरे रसूल को झटलाया और इन्हें उनके वतन मक्का से निकाला, इससे मुराद कबीला कुरैश है। ए अल्लाह, अब मेरा ख्याल तो यह है कि तने हमारे और इस कौम के दरमियान जंग ख़त्म कर दी है, यानी इस ग़ज़वा खंदक के बाद अब उनसे जंग नहीं होगी, लेकिन अगर कुरैश से कोई जंग अभी होने वाली है तो फिर तो तब मुझे उनके लिए ज़िंदा रख ताकि तेरी रज़ा की खातिर मैं इनसे लड़ूं। और अगर तूने उनसे लड़ाई ख़त्म कर दी है तो मेरे इस रग के ज़ख्म को जारी कर और उसी की वजह से मुझे मौत नसीब फरमा। चुनंचा उनके सीने के ज़ख्म से फिर खून बहने लगा और मस्जिद में बनो गफ़ार का भी खैमा लगा हुआ था, ये खून बहकर उनके खैमा तक पहुँच गया जिससे वो लोग घबरा गए, तो इस खैमा वालों ने कहा, ए खैमा वालों, ये खून किया है जो तुम्हारी तरफ से हमारी तरफ आ रहा है। जाकर देखा तो हज़रत साद के ज़ख्म से खून बह रहा था जिससे उनका इंतकाल हो गया। हज़रत ज़ैद बिन अब्दुल्लाह बिन क़ुसैद फरमाते हैं कि अहल सुफ़शा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी थे जिनका मदीना में कोई घर नहीं था, इसलिए वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद में सोया करते थे और दिन भर उसी में रहते थे। उनका मस्जिद के अलावा और कोई ठिकाना ना था। रात को जब खाने का वक्त आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बल्ला कर अपने सहाबा में तक़सीम फरमा देते, फिर भी उनमें से कुछ लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात का खाना खाते। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने वसअत अता फरमा दी। हज़रत असमा बिन्त यज़ीद फरमाती हैं कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। वो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से फ़ारिग़ होते तो जाकर मस्जिद में ठहर जाते और ये मस्जिद ही उनका घर था, उसी में लेटा करते थे। एक रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अबू ज़र को मस्जिद में ज़मीन पर लेटे हुए पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं पाँव मुबारक से ज़रा हिलाया। वो उठकर सीधे बैठ गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, किया मैं तुम्हें मस्जिद में सोते हुए नहीं देख रहा हूँ। हज़रत अबू ज़र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर मैं कहाँ सोऊं? किया मेरा मस्जिद के अलावा कोई घर है? आगे हदीस अम्र खिलाफत के बारे में ज़िक्र की। हज़रत अबू ज़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से फ़ारिग़ हो जाता तो आकर मस्जिद में लेट जाते। और अल्लाह के रास्ता के मेहमानों की ज़ियाफ़त के बाब में मस्जिद में सोने के बारे में हज़रत अबू ज़र और दीगर सहाबा के क़िस्से गुज़र चुके हैं। हज़रत हुस्न से मस्जिद में दोपहर को आराम करने के बारे में पूछा गया तो फरमाया, मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को ज़माना खिलाफत में मस्जिद में दोपहर को आराम करते हुए देखा। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि हम चंद नौजवान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद में रात को सोया करते थे। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि हम जुमा की नमाज़ पढ़कर वापस आते और फिर दोपहर को आराम किया करते। हज़रत ज़हरी कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, जब कोई आदमी ज़्यादा देर तक मस्जिद में बैठे तो उसके लिए कमर सीधी करने के लिए लेटने में कोई हरज नहीं है कि वह का इस तरह लेटने से उसका दिल नहीं उकताएगा। हज़रत खुलद अब्बू इसहाक़ कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्बास से मस्जिद में सोने के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया, अगर तुम नमाज और तवाफ़ की वजह से सोना चाहते हो तो फिर कोई हरज नहीं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जब किसी रात को तेज़ हुआ और आंधी चला करती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर एकदम मस्जिद तशरीफ़ ले जाते और आंधी ख़त्म होने तक वहीं ही रहा करते। और जब आसमान में सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर नमाज पढ़ने की जगह या ईदगाह तशरीफ़ ले जाते। हज़रत अता कहते हैं कि हज़रत याला बिन उमैया को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत हासिल थी, वो जब थोड़ी देर के लिए भी मस्जिद में बैठा करते तो एतिकाफ़ की नीयत कर ली करते। हज़रत अतिया बिन सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि कबीला सक़ीफ़ का वफ़द रमज़ान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मस्जिद में ख़ैमा लगवाया। फिर जब वो मुसलमान हो गए तो इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखने शुरू कर दिए।
हज़रत उस्मान बिन अबी अलास फरमाते हैं कि कबीला सक़ीफ़ का वफ़द हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं मस्जिद में ठहराया ताकि इससे उनके दिल ज़्यादा नरम हों। इससे आगे और हदीस ज़िक्र की जैसे अल्लाह और इसके रसूल की तरफ दावत देने के बाब में कबीला सक़ीफ़ के इस्लाम लाने के क़िस्सा में गुज़र चुका है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि एक दिन हमने मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बना हुआ गोश्त खाया। फिर नमाज खड़ी हो गई तो हमने सिर्फ कनकरीन से हाथ पहुँचे और कुछ नहीं किया और नमाज में शामिल हो गए। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि मस्जिद फ़ज़ीफ़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फ़ज़ीफ़ लाया गया जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। उसी वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद फ़ज़ीफ़ पड़ेगी। फ़ज़ीफ़ नीम पुख्ता खजूर के शरबत को कहा जाता है। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि मस्जिद फ़ज़ीफ़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नीम पुख्ता खजूर के शरबत फ़ज़ीफ़ के मटके लाए गए। आपने इस शरबत को नोश किया और उसी वजह से उसका नाम मस्जिद फ़ज़ीफ़ रखा गया। और इससे पहले मस्जिद में मुख्तलिफ़ आमाल के क़िस्से गुज़र चुके हैं। माल खर्च करने के बाब में खाना और माल तक़सीम करने के क़िस्से और बैत के बाब में मस्जिद में हज़रत उस्मान की बैत का क़िस्सा और सहाबा के बाहमी इत्तिहाद और इत्तेफ़ाक़ राय के बाब में मस्जिद में हज़रत अबू बकर की बैत का क़िस्सा और अल्लाह की तरफ दावत देने के बाब में हज़रत ज़िमाम को मस्जिद में दावत देने और उनके इस्लाम लाने का क़िस्सा और मस्जिद में हज़रत कब बिन ज़ुहैर के इस्लाम लाने और मशहूर क़सीदा पढ़ने का क़िस्सा और सहाबा के बाहमी इत्तिहाद और इत्तेफ़ाक़ राय के बाब में अहल शोरी के मशवरा के लिए बैठने का क़िस्सा और माल खर्च करने के बाब में सुबह के वक्त मस्जिद में सहाबा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने का क़िस्सा और दुनिया की वसअत और कसरत से डरने के बाब में मस्जिद में नमाज़ों के बाद लोगों की ज़रूरत के लिए हज़रत उम्र के बैठने का क़िस्सा और अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मज़बूती से पकड़ लेने के बाब में मस्जिद में हज़रत अबू बकर और दूसरे सहाबा के रोने का क़िस्सा। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किन बातों को मस्जिद में अच्छा नहीं समझते थे। हज़रत अबू सईद ख़दरी के एक ग़ुलाम फरमाते हैं कि एक मर्तबा में अपने आका हज़रत अबू सईद के साथ था। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। इतने में हम लोग मस्जिद में दाखिल हो गए तो हमने देखा कि मस्जिद के बीच में एक आदमी पीठ और टांगों को कपड़े से बांधकर बैठा हुआ है और दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में डाल रखी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इशारे से समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझ ना सका तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सईद सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जब तुम में से कोई मस्जिद में हो तो अपनी उंगलियां हरगिज़ एक दूसरे में ना डाले कि वह का ये शैतानी हरकत है। और जब तुम में से कोई आदमी मस्जिद में होता है तो वो मस्जिद से बाहर जाने तक नमाज ही में शुमारे होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर फ़तह कर चुके तो लोग लहसन पर टूट पड़े और उसे खूब खाने लगे। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये बूदार सब्ज़ी खाए वो हरगिज़ हमारी मस्जिद के करीब ना आए। हज़रत इमर बिन ख़त्ताब जुमा का खुतबा दे रहे थे। इन्होंने खुतबा में फरमाया, ए लोगो, तुम ये दो बूदार चीज़ें प्याज और लहसुन खाते हो। हालांकि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में किसी से उन दोनों की बो महसूस होती तो आपके फरमाने पर उसे बक़ी की तरफ निकाल दिया जाता। लिहाजा जो इन्हीं खाना चाहता है वो इन्हीं पकाकर उनकी बो ख़त्म कर ले। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे कि बयान के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की सामने वाली दीवार पर खनकार पड़ा हुआ देखा तो आपको लोगों पर बड़ा गुस्सा आया। फिर आपने इसे खर्चा और ज़फ़रान मनगा कर इस जगह मिल दिया और फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके चेहरे के सामने होते हैं, चुनांचे उसको अपने सामने थूकना नहीं चाहिए। हज़रत अबू सईद की रिवायत में है कि फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा से लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करता है कि कोई आदमी इसके सामने आकर इसके चेहरे पर थूक दे? तुम में से कोई आदमी जब नमाज में खड़ा होता है तो वो अपने रब के सामने होता है और फरिश्ता इसके दाएं तरफ होता है, लिहाजा इसे ना अपने सामने थूकना चाहिए और ना दाएं तरफ। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि जैसे गोश्त का टुकड़ा या खाल आग में सूखड़ जाती है ऐसे ही खनकार मस्जिद में फेंकने से मस्जिद सूखड़ जाती है, यानी ये काम मस्जिद को बहुत बुरा लगता है, ये मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हज़रत बना जुहनी ने इन्हें बताया कि मस्जिद में चंद लोगों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। आपने देखा कि वो नंगी तलवार एक दूसरे को दे रहे हैं तो आपने फरमाया,
जो ऐसा करे इस पर अल्लाह लानत फरमाए, किया मैंने तुम्हें इससे रोका नहीं। जब तुम में से किसी ने नंगी तलवार पकड़ी हुई हो और वो अपने साथी को देना चाहे तो उसे चाहिए कि वो तलवार नैम में डालकर दे। हज़रत सुलेमान बिन मूसा कहते हैं, किसी आदमी ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मस्जिद में तलवार नंगी करने के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया, हम उसे अच्छा नहीं समझते थे। एक आदमी मस्जिद में तीर सदका किया करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि वो जब भी मस्जिद से तीर लेकर गुजरे तो वो तीरों के फलों को अच्छी तरह से पकड़कर गुजरे। हज़रत मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि हम लोग मस्जिद में हज़रत अबू सईद खदरी के पास थे तो एक आदमी ने अपना तीर पलटा तो हज़रत अबू सईद ने कहा, किया उसे मालूम नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में हथियार अलटने पलटने से मना फरमाया है। हज़रत बुरैदा फरमाते हैं कि एक आदमी ने मस्जिद में गुमशुदा जानवर का ऐलान किया और ये कहा, कौन है वो जिसने सुर्ख ऊँट देखा हो और वो इसके मालिक को सुर्ख ऊँट देने के लिए बल्ला रहा हो। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें तुम्हारा ऊँट ना मिले। मस्जिदें तो जिन कामों के लिए बनाई गई हैं बस इन्हीं के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और गुमशुदा चीज़ का ऐलान इन कामों में से नहीं है। हज़रत अनसरीन या कोई और साहब बयान करते हैं कि हज़रत अन मसूद ने मस्जिद में एक आदमी को गुमशुदा चीज़ का ऐलान करते हुए सुना तो हज़रत अन मसूद ने इसे डांट कर खामोश कर दी और फरमाया, हमको इससे रोका गया है। हज़रत अनसरीन कहते हैं कि हज़रत उबी बिन कब ने एक आदमी को मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज़ का ऐलान करते हुए सुना तो हज़रत उबी इस पर नाराज़ हुए तो इस आदमी ने कहा, ए अबुल मुंज़िर, आप तो ऐसी सख्त बात नहीं किया करते थे। तो फरमाया, मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करने वाले पर ऐसे ही गुस्सा करने का हमें हुक्म दिया गया है। हज़रत साहब बिन यजीद फरमाते हैं कि एक मर्तबा में मस्जिद में सोया हुआ था, किसी ने मुझे कंकरी मारी जिससे मेरी ऊँख खल गई तो मैंने देखा कि वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं। इन्होंने फरमाया, जाओ और उन दोनों को मेरे पास ले आओ। चुनूंचा मैं उन दोनों को हज़रत उमर के पास ले आया। हज़रत उमर ने पूछा, तुम दोनों कौन हो? इन्होंने कहा, हम ताइफ के हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, अगर तुम दोनों इस शहर के होते तो मैं तुमको दर्दनाक सज़ा देता। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आवाज़ बुलंद कर रहे हो। हज़रत इब्राहीम कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने एक आदमी की ऊंची आवाज़ मस्जिद में सुनी तो फरमाया, किया तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो? किया तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो? और ऊंची आवाज़ करने पर हज़रत उमर ने यूं नागवारी का इजहार फरमाया। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हज़रत उमर जब भी मस्जिद में तशरीफ़ लाते तो ऊंची आवाज़ से ये ऐलान फरमाते कि मस्जिद में शोर करने से बचो। दूसरी रिवायत में यह है कि हज़रत उमर बुलंद आवाज़ से फरमाते, मस्जिद में बेकार बातों से बचो। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने मस्जिद में शोर करने से मना फरमाया और फरमाया, हमारी इस मस्जिद में आवाज़ बुलंद ना की जाए। हज़रत सालिम कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने मस्जिद के साथ एक चबूतरा बनाया जिसका नाम बुतहा रखा और फरमाते थे कि जो आदमी शोर मचाना चाहे या शेर पढ़ना चाहे या आवाज़ बुलंद करना चाहे उसे चाहिए कि वो मस्जिद से बाहर इस चबूतरे पर चला जाए। हज़रत तारिक बिन शहाब कहते हैं कि किसी जुर्म में पकड़कर एक आदमी को हज़रत उमर के पास लाया गया तो इन्होंने फरमाया, तुम दोनों उसे मस्जिद से बाहर ले जाओ और वहाँ उसे मारो। हज़रत अन मसूद ने फजर की अज़ान और इकामत के दरमियानी वक्फे में कुछ लोगों को मस्जिद की क़िबला वाली दीवार के साथ कमर लगाकर बैठे हुए देखा तो फरमाया, तुम लोग फरिश्तों और उनकी नमाज के दरमियान हाइल ना हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर अलहानी कहते हैं कि हज़रत हाबस बिन साद ताई को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत का शर्फ हासिल था। एक मर्तबा वो सहरी के वक्त मस्जिद में गए तो इन्होंने देखा कि कुछ लोग मस्जिद के अगले हिस्से में नमाज पढ़ रहे हैं तो फरमाया, रब काबा की कसम, ये लोग तो रियाकार हैं। इन्हें डराओ, जो इन्हें डराएगा वो उम्मतीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला शुमार होगा। चुनंचा कुछ लोग उनके पास गए और इन्हें बाहर निकाल दिया तो हज़रत हाबस ने फरमाया कि फ़रिश्ते सहरी के वक्त मस्जिद के अगले हिस्से में नमाज पढ़ते हैं। हज़रत मुरा हमदानी कहते हैं, मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं कूफा की मस्जिद के हर सुतून के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ूंगा। मैं नमाज पढ़ रहा था कि इतने में हज़रत अन मसूद मस्जिद में आ गए। मैं अपनी ये बात उनको बताने गया तो एक आदमी मुझसे पहले उनके पास चला गया और मैं जो कुछ कर रहा था वो इस आदमी ने उनको बता दिया। इस पर हज़रत अन मसूद ने फरमाया, अगर उसे ये मालूम होता कि अल्लाह ताला सबसे करीबी सुतून के पास भी ही तो नमाज पूरी करने तक इस सुतून से आगे ना बढ़ता। यानी मस्जिद के हर सुतून के पास नमाज पढ़ना कोई ख़ास सवाब का काम नहीं है, सवाब में नमाज के सारे सुतून बराबर हैं।